राधे राधे आप सभी को। तो देखो, कल है योगिनी एकादशी। तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हम अपने ठाकुर जी और श्री विष्णु भगवान की सेवा पूजा कैसे करेंगे वो सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो मेरे ठाकुर जी उठ चुके हैं। उठने के बाद इनको बाल भोग लगा दिया है मैंने, इनको दूध जल दे दिया है। अभी हम इनको स्नान कराएंगे और अभी इनको हमने स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हमने जिसमें अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है वो परात या थाली आप ले लें। अपने ठाकुर जी का एक ही पात्र रखे स्नान कराने के लिए। तो इसमें हम बना लेंगे स्वास्तिक। तो हम चंदन से ये स्वास्तिक बना रहे हैं और स्वास्तिक बना के अपने ठाकुर जी को इस पे विराजमान कर देंगे। तो अभी ये हमने स्वास्तिक बना लिया है। इसके ऊपर हम तुलसी पत्ता विराजमान कर देंगे और ये हमने जल ले लिया है। इसमें हमने गंगा जल डाल दिया है थोड़ा सा, और ये हम थोड़ा सा इसमें चंदन डाल देंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में हमारे ठाकुर जी को चंदन ठंडक प्रदान करता है। और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है। और आप चाहे उस जो जो ठंडी चीज होती है वो और अब हम अपने ठाकुर जी को विराजमान कर देंगे इस पे। और ये हमने ले लिया है पंचामृत। पंचामृत आप सभी को पता ही है, 5 चीजों से मिक्स होके बनता है। दूध, शहद, गंगा जल और 5 चीजों से मिक्स होकर ये पंचामृत बनता है। तो मैं मेरे ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। आप चाहे तो पानी में गंगा जल मिक्स करके सिंपल पानी से भी स्नान करा सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो हम अपने ठाकुर जी को एकादशी के दिन इसी तरीके से पंचामृत या गंगा जल डाल के जल में हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि एकादशी का दिन हमारे ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आप सबको पता है। और जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनको भी एकादशी से सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि सभी एकादशी का फास्ट भी रखते हैं, एकादशी की सेवा पूजा भी करते हैं। तो जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनके लिए एकादशी सबसे ज्यादा उत्तम है। तो हम अपने ठाकुर जी को इस तरीके से पंचामृत से धीरे धीरे मालिश करेंगे और अच्छे तरीके से पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखो, ये सब अपने सामर्थ्य के ऊपर है और अपने टाइम के ऊपर है। जिसको टाइम नहीं होता है, जो नौकरी करते हैं, तो वो देखो इतना समय ठाकुर जी को नहीं दे पाते हैं। तो वो अपना सिंपल जल से गंगा जल डालें और अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, फटाफट कपड़े पहनाएं और पूजा सेवा करके अपनी ड्यूटी संभालें। तो ठाकुर जी भी हमारे ऐसे नहीं हैं जो कि उनकी सेवा में वो थोड़ा कम समय दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे ठाकुर जी उनसे नाराज हो जाते हैं। अरे ठाकुर जी तो हमारे इतने कोमल मन के होते हैं, इनको तो आप दिल से भी याद कर लोगे तो ये तो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी को धीरे धीरे मालिश करके स्नान करा देंगे। तो एकादशी का दिन हमारे ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी की जितनी सेवा पूजा भजन जाप हो सके आप उतना खूब करो, जो कि हमें अच्छा पुण्य फल मिले। तो हम अभी हमारे ठाकुर जी को पंचामृत लगा दिया है। तो सबसे पहले हम हाथ धुलाएंगे दोनों और पैर धुलाएंगे। पैर धुलाने के बाद हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि 4 बार जल छोड़ना होता है। तो हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी को पैर हाथ से जल छोड़ के फिर हम स्नान कराते हैं। तो चलो अभी मैं स्नान करा लेती हूँ ठाकुर जी को। तो ये हमारे ठाकुर जी का राधा कान्हा का स्नान आदि हो गया है, श्रृंगार हो गया है,
पूजा सेवा सारी हो गई है। तो देखो मंदिर में ही मैंने ये पूजा की है एकादशी की, क्योंकि मेरे मंदिर में ही मैं येलो कलर का कपड़ा बिछा के रखती हूँ और सारे भगवान की प्रतिमा मेरे मंदिर में विराजमान है, इसलिए मैं अलग से चौकी पे लगा के नहीं करती हूँ। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, बाके बिहारी, सारे देवी देवता मेरे घर में इसमें मंदिर में विराजमान है, तो मैं अलग से चौकी लगा के पूजा सेवा नहीं करती हूँ। तो आप अलग से चौकी लगा के सेवा पूजा करते हो तो देखो येलो कलर का कपड़ा बिछा लेना चौकी पे, क्योंकि एकादशी की पूजा येलो कलर पे ही होती है। और मैंने सारी पूजा सेवा कर दी है और ये हमारे ठाकुर जी को मैंने भोग भी दे दिया है। और अगर जो भोग में आप ठंडी ठंडी चीजें दो, ठंडी दही, खीरा, पराठे, सब्जी, आप जो चाहे वो सब चीज दे सकते हो, तरबूज, खरबूजा, क्योंकि अभी आप अपने ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजों का भोग देना तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी मैंने दोपहर में तो इनको बस ये सुबह के नाश्ते में तो ये मैंने खीरा दिया है, पराठे दिए, दही दिया, सब्जी दिया है। तो अगर जो और एकादशी 21 तारीख की एकादशी है और 22 तारीख का पारण समय है, जो कि हमने 22 तारीख को 1:40 पे हमने अपनी योगिनी एकादशी का पारण करना है। उससे ना पहले करना है ना बाद में करना है। और अपने ठाकुर जी को येलो कलर के ही वस्त्र धारण कराना है, जैसे कि मैंने आज भी मेरे ठाकुर जी को येलो कलर के ही वस्त्र धारण करा रखे हैं। तो अपने ठाकुर जी को मंदिर में चौकी पे आप येलो कलर का ही यूज करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को येलो कलर सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ये हमारे ठाकुर जी के कर लो आप श्रृंगार दर्शन, देख सकते हो मेरे ठाकुर जी आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। देखो मैं बनाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि आजकल मेरे चैनल पे क्या हो रहा है, इतने इतने व्यूज और सब्सक्राइबर जा रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे को, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बिना मेरे पास है ही क्या। देखो हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इसीलिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको मेरी एकादशी की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।